हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। वैसे मैं काफ़ी दिन के बाद वीडियो अपलोड करने लगी हूँ। वीडियो तो मैंने काफ़ी टाइम से बनाई हुई थी, लेकिन बीच में मैंने फिर से थोड़ा सा गैप ले लिया था बिकॉज़ आई एम अ बिज़ी मॉम। और मुझे लगता है कि मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके आती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी शौक़ है वीडियोज़ वगैरह बनाने का। तो मुझे सब्सक्राइब करें और मेरा साथ दें ताकि मैं इस शौक़ को आगे बढ़ा सकूं। आज मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ अपने घर का एक बड़ा इवेंट जो हमने किया था। आज बहुत ही अच्छा रहा और ये है सारी उसकी बिहाइंड द सीन स्टोरी और सारी चीज़ें जो मैं आपसे भी शेयर करने लगी हूँ। हम काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि बच्चों का बर्थडे किया जाए क्योंकि दो बच्चों का बर्थडे हम अक्सर एक साथ ही कर देते हैं। इन 2 मंथ के गैप से होता है बर्थडे, तो हम लोग बड़ी सी सेलिब्रेशन साथ में कर देते हैं। इस पर हमने कुछ ज़्यादा लोगों को बुलाने का सोचा था, तो फिर हमने कहा कि घर में इतनी ज़्यादा जगह नहीं बन पाएगी कि सब लोग उसमें पूरे आ सके, इतनी जगह बन सके, थोड़ा क्राउडेड हो जाएगा। तो फिर हमने सोचा कि कहीं बाहर कर लेते हैं बर्थडे, किसी अच्छे से हॉल में या किसी रेस्टोरेंट में। वैसे बहुत कम ही ऐसा होता है कि हम लोग इतनी बड़ी गैदरिंग अरेंज कर पाएँ क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, तो बच्चों का छोटा मोटा बर्थडे कुछ करीबी फ्रेंड्स को बुला के घर पे ही कर लेते हैं। तो ये बड़ा बर्थडे जिनका हम सेलिब्रेट कर रहे थे, ये हमारे लिए फ़र्स्ट टाइम था। और हम बच्चों के अकीक़े जाकर अक्सर पाकिस्तान में करते हैं, तो जो सबसे छोटी वाली बेटी है हमारी, उसका अकीक़ा करना भी रहता था। तो हमने सोचा था कि जब पाकिस्तान जाएंगे तो बहुत ही अच्छा सा इसका अकीक़ा करेंगे, लेकिन फिर हमने सोचा कि पाकिस्तान जाने में अभी थोड़ा टाइम है और पता नहीं इस साल चक्कर लगे या ना लगे, हम यहाँ पर इन बच्चों के बर्थडे के साथ साथ क्यों ना छोटी बच्ची का अकीक़ा कर दें। बस जी, फिर बर्थडे का जो प्लान है वो एंड अप हुआ हमारे अकीक़ा सेरेमनी के साथ। तो जी, मैंने बच्चों की बर्थडे के साथ 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 में छोटी बेटी के अकीक़े की भी तैयारियां स्टार्ट कर दी और फिर उसकी चीज़ें और उसके कपड़े बाय करने में मैं लग गई। पहले मैं छोटी दो का थोड़ा सेम सेम ले रही थी, फिर जी छोटी का डे स्पेशल था, उसकी अकीक़ा सेरेमनी थी, तो उसके लिए मैंने कुछ स्पेशल चूज़ करना था। और जी अल्हम्दुलिल्लाह से हम पहले से भी ज़्यादा एक्साइटेड थे और हम सब तैयारियों में लगे हुए थे। और वो होता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हो तो वो चीज़ थोड़ी भारी हो जाती है और अक्सर वो अनयूजुअल चीज़ें हो जाती हैं जब पहले आपने कभी फेस नहीं की होती। तो जी, मैं बात कर रही हूँ अपने घर होने वाली एक अनयूजुअल चीज़ की जो कि पहले हमने कभी फेस नहीं की थी। अचानक से जिस दिन हमारा प्लान था ये सारा अकीक़ा और बर्थडे पार्टीज़ का, तो जी उस दिन पता चला सुबह सुबह के टाइम जब हम लोग उठे कि हमारे बाथरूम्स में गर्म पानी नहीं आ रहा, हॉट वाटर इज़ फिनिश्ड। वैसे मुझे आज रात से ही फ़ील हो रहा था कि पानी जो मैं यूज़ कर रही थी वो कुछ बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ टैप्स की 2 साइड होती हैं, एक साइड में हॉट वाटर आता है और एक साइड से ठंडा वाटर होता है, कोल्ड वाटर। तो जी जब मैंने हॉट वाटर फुल ऑन किया तो कहीं जाकर थोड़ा सा गर्म पानी आया, तो मैं समझी शायद आज सब ने शावर लिया तो इस वजह से हॉट वाटर थोड़ा कम हो गया, जबकि यूजुअली ऐसा नहीं होता। और फिर रात को तो अपने काम करने के बाद हम सब लोग सो गए। फिर जब सुबह उठे तो पता चला कि जी हॉट वाटर आ ही नहीं रहा, सिर्फ ठंडा पानी आ रहा है टैप से। और जी बस ना पूछें, फिर तो जो हमारी दौड़ें लगी और जितनी हमें परेशानी हुई उस टाइम पे कि आज हमारे अपने एक घर का इवेंट है और सब बच्चों ने सबने नहाना धोना था और हमारे साथ ये हो गया। खैर मेरे हस्बैंड गए जल्दी से नीचे जहाँ पर ये सारी मशीन्स और गीज़र वगैरह होती हैं वहाँ पर चेक किया जाकर, तो गीज़र ऑफ था। तो इन्होंने दोबारा उसको ऑन किया तो वो थोड़ी देर में दोबारा से ऑफ़ हो गया। तो फिर उन्होंने सर्च किया, यहाँ सारी कॉल्स की, सबसे पता किया, तो जी पता चला कि कोई गीज़र का प्रॉब्लम हो रहा है। और जी इतने पैनिक के टाइम में एक अच्छा काम हुआ, वो ये कि मैंने रात में ही शावर ले लिया था। थैंक गॉड मैंने शावर ले लिया और मेरे बड़े बेटे ने भी शावर लिया था और बाकी बच्चियों को सुबह नहलाना था। मैं सोचा इनको जल्दी जल्दी से शावर देके तो इनको बस चेंज कराते जाएंगे, क्योंकि हम लोग होस्ट थे और हमें सबसे पहले वहाँ पर पहुँचना था और वहाँ जाकर सारे इंतज़ामात वगैरह देखने थे। तो जी इसलिए हमारा अर्ली पहुँचना ज़रूरी था और हमारा इवेंट भी जो है वो 3 बजे का टाइम था, इसलिए हमें और भी अर्ली जाना था ताकि हम लोग सबसे पहले वहाँ पर मौजूद हों। ऊपर से जी ठंड इतनी ज़्यादा थी और मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें काफ़ी कम होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर लाइट वगैरह का भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अनलेस कि बहुत ज़्यादा कोई तूफ़ान आया हुआ है तब जाती है लाइट थोड़ी देर के लिए, या जब कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो वैसे तो ज़्यादातर लाइट भी नहीं जाती और पानी वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पानी भी गर्म ठंडा दोनों आ रहे होते हैं। लाइक साल के 12 महीनों के 365 दिन।
वैसे ये सब चीज़ें हो जाती हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर छोटी-मोटी खराबियाँ भी होती रहती हैं। लेकिन उसी मेन डे पे ये सब होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी थी और हम लोग इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे। तो ख़ैर मेरे हस्बैंड ने थोड़ी हिम्मत की, उन्होंने कहा कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को पानी गर्म कर के पाकिस्तानी सिस्टम की तरह जल्दी-जल्दी से उनको शावर देती जाती हैं। इसमें थोड़ा टाइम तो लगना था, लेकिन उन्होंने हिम्मत की और जल्दी-जल्दी से उन्होंने 2-3 बर्तन रखे गैस पर पानी भर के, और जैसे ही पानी गर्म होता रहा हल्का-हल्का वार्म करके तो वो बच्चों को शावर देते गए। ये सब कुछ मुझे हस्बैंड ने बताया क्योंकि मैं तो घर पर नहीं थी। मेरी सैलून की अपॉइंटमेंट थी क्योंकि मैंने सोचा था कि अपने घर का फंक्शन है तो टाइम पर रेडी होना है, हर चीज़ को टाइम पर रखना है। तो लकीली जी मुझे अपने घर के साथ ही कोई मेकअप आर्टिस्ट मिल गई थी, तो मैंने उनसे टाइम सेट किया और मैंने उनको कहा कि मैं अर्ली आ जाऊँगी आपके पास ताकि आप जल्दी जल्दी से मुझे रेडी कर दें, फिर वापस आकर मुझे बच्चों को भी देखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से सारा काम टाइम पर हो गया। ये सब कुछ बहुत कियोस बचा हुआ था सब इधर-उधर, लेकिन ये है कि इन सब में काफ़ी मज़ा आ रहा था क्योंकि मेरे वलीमे के बाद और बच्चों की छोटी-मोटी बर्थडेज़ के बाद ये हमारी पहली एक बिग पार्टी थी जो हम लोग एज़ अ होस्ट अरेंज कर रहे थे। क्योंकि बच्ची का अकीक़ा था तो जी हमने बकरा ज़िबा कराया था और थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ बाँटने के बाद हमने मीट का कुछ हिस्सा जाकर रेस्टोरेंट वालों को दे दिया एक दिन पहले, ताकि वो इसकी बहुत ही अच्छी सी मटन कढ़ाई बना कर दे दें। खैर जी हमने सब लोगों को 3 o'clock का टाइम दिया हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे पहले पहुंच गए वहाँ पर और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब मेहमान आना शुरू हो गए। सब अपने अपने करीबी फ्रेंड्स ही थे। उसके बाद जी सबसे पहले फूड में सर्व हुआ सूप, चिकन एंड कॉर्न सूप था। उसके बाद जी थोड़ी ही देर में जब सब लोग आ गए, सब गेस्ट पूरे हो गए, तो फिर हम लोगों ने खाना लगवाया। जी हमने जिस रेस्टोरेंट में ये पार्टी अरेंज की थी वहाँ का फूड टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा था और जी लकीली खाना जो है वो सबको माशाल्लाह इतना पसंद आया। हर एक चीज़ बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। बिरयानी का टेस्ट बहुत ही ऑसम था, मटन कढ़ाई बहुत अच्छी थी और साथ में बाकी साइड्स पे जो सालन थे वो सबको बहुत अच्छे लगे। कबाब एंड मलाई बोटी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ का टेस्ट बहुत बेस्ट था और जितने भी गेस्ट आए हुए थे सब लोग तारीफ़ करके गए माशाल्लाह। ऐसा नहीं कह सकते कि किसी चीज़ का टेस्ट बुरा था। साइड डिशेस भी सारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद जी मीठा सर्व हुआ। मीठे में बहुत ही मज़ेदार सी यमी खीर थी और उसके साथ जी हम लोगों ने कश्मीरी चाय रखी थी। First of all, thank you for coming. Excuse me. तो जी अच्छे से फूड खाने के बाद सब ने बहुत हल्ला गुल्ला किया, बहुत इंजॉय किया। एवरीवन डांस देयर हार्ट आउट। सेरेमनी के लास्ट में जी जब कुछ लोग जाने लगे तो हमने सबको रोका कि अभी थोड़ा कुछ सरप्राइज़ बाकी है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को पता नहीं था कि हम लोगों ने साथ में ही उनकी केक कटिंग सेरेमनी भी रखी हुई है। बच्चों को ये था कि हम पहले बर्थडे कर रहे थे बट अब हम लोग छोटी सिस्टर का अकीका कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैंने उनके लिए उनके फेवरेट केक्स बनवाए हुए थे और जब लास्ट में हम सबको दिखाया तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, बच्चे बहुत हैरान हुए, तो हमने इनका केक कट किया। बच्चों को जी खूब सारे प्रेजेंट्स मिले। बच्चे वैसे भी गिफ्ट से तो खुश होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब फ्रेंड्स ने उनके बहुत अच्छे गिफ्ट्स ला कर दिए, जिसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि बच्चों की एक्साइटमेंट का वो लेवल ही और था।
जी अल्हम्दुलिल्लाह से खैर खैरियत थी, ये सारी सेरेमनीज़ डन हो गई, पूरी पार्टी बहुत अच्छी थी, सबने बहुत एन्जॉय किया, सबका बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट्स। तो जी वापस आते हैं वहाँ पे जहाँ से सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को बताया कि घर में प्रॉब्लम हो गया था पानी का। गर्म पानी आना अचानक से ख़त्म हो गया था और गीज़र ख़राब हो गया था। फिर हमने जी यहाँ कॉल्स करके जो भी अवेलेबल था इमरजेंसी में बुलाया ठीक करने वालों को, तो उन्होंने बताया कि जी गीज़र ख़राब हो चुका है, आपको ये गीज़र हटा कर तो इसकी जगह पर न्यू लगाना पड़ेगा। तो जी एक और बहुत ही बड़ा सा खर्चा आ गया था हमारे लिए, लेकिन जो कि बहुत ज़रूरी था। खैर उसके बाद जी फ्यू डेज़ गुजर गए, ये सेकंड डे भी नहीं हुआ, कुछ दिन बीच में थे जिसके लिए हमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो ये काम ज़रूरी था करना। तो जी खैर हस्बैंड गए अब वो न्यू गीज़र लेकर आए और जी अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ बच्चों वाला घर है, घर के काम तो इस तरह से सारा दिन होते रहते हैं। अनएक्सपेक्टेडली कुछ ना कुछ करना पड़ जाता है जिसका आपने सोचा भी नहीं होता। जो दिन के काम सोचे हुए होते हैं कि आज ये करना है, तो आई थिंक उनमें से तो कोई आधे ही हो पाते हैं, बाकी तो बच्चों की मर्ज़ी से ही सब होता है। घर पे कोई नहीं था और 2 छोटे बच्चे थे घर पे, और मैं बस थोड़ी देर के लिए चली गई नमाज़ का वज़ू करने के लिए बाथरूम में, और जब मैं वापस आई तो न्यू बॉक्स पड़ा हुआ था ब्रेड क्रम्ब्स का, और आई थिंक बच्चों ने स्टेप पे चढ़ के उसको उतारा ऊपर पेंट्री से, या आई डोंट नो किस तरह उनके हाथ लगा। तो जी इतना बिग मेस क्रिएट हो चुका था, इसको क्लीन करना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा था। ख़ैर मैंने जल्दी-जल्दी से बड़ा वैक्यूम उठाया और अच्छे तरीके से सारी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। फ्लोर से तो फिर भी क्लीन हो जाता है क्योंकि फ्लोर जो है वो वुड का है, यहाँ से हो जाता है, लेकिन कारपेट के ऊपर से इसको स खुरच-खुरच के साफ़ करना थोड़ा मुश्किल था, उस पे मेरी काफ़ी मेहनत लगी। वेल ये भी होता रहता है देखिए। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह खुद को थकाने के बाद अब बाकी का जो काम रहता था वो तो लाज़मी करना था, क्योंकि अब कोई और तो यहाँ पे है नहीं जो अगर थक भी जाओ तो आकर खाना बना देगा, या कहीं किसी हमसाये के घर से कुछ बना बनाया आ जाएगा। ख़ैर जी आज काफ़ी दिल कर रहा था कि मैं गोभी चिकन बनाऊँ, क्योंकि हफ़्ते में 1-2 दिन मैं सब्ज़ी भी बनाती हूँ, लेकिन कुछ 1 आधा दिन जो है वो उसको सब्ज़ी को चिकन के साथ भी मिक्स कर देती हूँ ताकि बच्चे और बड़े सब लोग शौक से खा लें। ज़्यादातर गोभी खाई जाए इसलिए मैंने गोभी के अंदर बोनलेस चिकन डाला, छोटे-छोटे क्यूब्स डाले चिकन के, ताकि बच्चे अगर गोभी ना भी खाएँ तो वो चिकन के चंक्स उठा के खा लें। तो ख़ैर जी मैंने सबसे पहले प्याज़ काट के उसमें डाले सारे चिकन चंक्स, उसको अच्छे तरीके से भून लिया। इस पे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि बोनलेस है, और थोड़ा-सा भूनने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला मैंने। बोनलेस चिकन तो जी विदिन फ्यू मिनट्स पकना स्टार्ट हो गया, और मैंने साथ-साथ ही इसमें स्पाइसेस डालना स्टार्ट कर दिए। बिल्कुल घर के ताज़ा पिसे हुए मसालों से मैं जब सालन बनाती हूँ तो उसकी खुशबू ही अलग होती है, बहुत उसका टेस्ट भी जो है वो अलग-सा होता है। ज़ीरा मेरे पास ख़त्म हो चुका था मेरे मसाला बॉक्स में, तो यूजुअली मैं ज़ीरा को पहले थोड़ा ड्राई रोस्ट करती हूँ, उसके बाद इसको मैं पाउडर बनाती हूँ, लेकिन अभी मुझे जल्दी थी क्योंकि मुझे सालन के लिए चाहिए था। मुझे इसमें डालना था, तो जी मैंने ऐसे ही विदाउट ड्राई रोस्ट ज़ीरा को पीस दिया मशीन में और उसका फ़ाइन सा पाउडर बना लिया। लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर डालकर सब चीज़ें, फिर मैंने टमाटर कट करके इसमें डाला और जल्दी से उसको भी साथ में भून लिया, और जितनी देर में चिकन भुन रहा था तो जी मैंने इतनी देर में साइड पे गोभी कट कर ली, और इसमें अलग से भी मैं अदरक जो है वो छोटा-छोटा चॉप करके डालती हूँ कि अगर मुँह में भी आ जाए तो ज़्यादा पता ना चले, क्योंकि इस तरह अगर ज़्यादा बड़ा पीस तो मुँह में आ जाए तो वो अच्छा नहीं लगता। और ख़ैर गोभी को ज़्यादा टाइम के लिए फ्रिज में रख भी नहीं सकते क्योंकि ज़ाहिर है वो गैसी हो जाती है। तो इसलिए हमें जल्दी से ख़त्म करना होता है, और मैं मेक श्योर करती हूँ उसी दिन बनाऊँ जब हस्बैंड घर पे हों और वो दोपहर का खाना टाइम पर खा लें उसी दिन। क्योंकि जिस दिन हस्बैंड घर पे ना हो और मैं सब्ज़ी बना रहा हूँ तो फिर वो मुझे बिल्कुल अकेले ही खानी पड़ती है, और अगर वो आ जाएँ तो फिर ये है कि हम दोनों सब्ज़ी को खा लेते हैं और बच्चों को कुछ भी और चिकन नगेट्स वग़ैरह या चिकन की कुछ भी सैंडविचेस वग़ैरह बनाकर दे देती हूँ। ख़ैर जी थोड़ा-सा भूनने के बाद मैंने थोड़ा-सा गोभी में पानी डाल दिया ताकि ये ज़रा अच्छे तरीके से गल जाए, और बहुत ही झटपट तरीके से बहुत ही ईज़ी रेसिपी से चिकन एंड गोभी तैयार हो गई है और बहुत ही मज़ेदार बनी थी, और मैंने गरम-गरम फुलकों के साथ इसको सर्व किया था। ये हमारी हकीकत सेरेमनी भी काफ़ी दिन पहले की थी, लेकिन मैंने सोचा था कि आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। ये मेरी यादगार मोमेंट्स हैं और हमारी फर्स्ट गैदरिंग इस तरह की थी जो हम लोग बाहर होस्ट कर रहे थे। तो जी मुझे बताइएगा आपको सारा इवेंट और आज की वीडियो कैसी लगी, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी-जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोज़ को भी रेगुलर देखा करें।
Thank you so much Ji, for watching. Keep supporting and keep watching my videos. Don't forget to subscribe. Take care. Bye bye. Allah Hafiz.